नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नाम से ही पता चल रहा है, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटल मीन्स फ्रेमवर्क ऑफ सेल, तो इट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ सेल। It provides shape, mechanical support, and motility to cell. Shape, mechanical support, and motility to cell। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने वाला को ज़्यादा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब प्लांट के अंदर तो सेल वॉल प्रोटेक्ट कर लेगी, शेप भी प्रोवाइड करा देगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये स्पेशली डिज़ाइन है सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर सेल पे कोई प्रेशर पड़ता है तो उसकी शेप मेंटेन रहती है और डिस्टर्ब भी नहीं होती शेप, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती शेप। ओके, सो this is helpful in these things. This is of three types. First one is microfilament, second one is intermediary filament, and third one is microtubule। नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो फिलामेंट, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फिलामेंट है इन तीनों में बात करें। और ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ओके, इसके फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या रहेंगे इसके। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, इसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस पहले से ही हो चुका है। अब सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो फिलामेंट है माइक्रोफिलामेंट वो इनको पास पास लाएगा, यानी कि स्ट्रेच करेगा सेल मेम्ब्रेन को, ताकि ये एक दूसरे से अलग हो सकें और 2 डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो सके। तो ऐसे ये पास पास लाएगा, इनको स्ट्रेच करके लाएगा और फाइनली ये 2 सेल ये बन जाएंगी। ठीक है, अगला फंक्शन इसकी बात करें तो इसका नेक्स्ट फंक्शन है कि ये हेल्प करता है माइग्रेशन ऑफ सेल। इसमें 2 एग्जांपल की बात करेंगे। पहला एग्जांपल तो है इसमें WBC। आपको थोड़ा फंक्शनिंग के बारे में पता हो, जैसे ये हमारी कैपिलरी है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्लड मिलेगा। ब्लड में WBC RBC सब हैं। सपोज़ ये एक माइक्रोब है और WBC इसके अंदर WBC है ये, और WBC को ये पोर्स हैं इसके अंदर, कैपिलरी के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। तो WBC को सपोज इन पोर्स से होते हुए इसको इनगल्फ करना है, डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ओबीसी बात है, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये कैसे आएगा, साइटोस्केलेटन इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से मतलब बदल देगा कि ये पोर से ईजिली पास आउट हो सके। ठीक है, और ये पास आउट होकर इसको किल कर देगा और सेल को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो एक तो माइग्रेशन का एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल ये है कि सपोज ये अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा मूवमेंट कैसे करता है, सूडोपोडिया से।
सूडोपोडियल मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ही इस सेल मेम्ब्रेन की शेप को चेंज कर सकता है। इसकी शेप को चेंज होने से क्या बनेगा? सूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा। उस सूडोपोडिया की फॉर्मेशन से इस अमीबा की मूवमेंट पॉसिबल होगी। ओके। दूसरा, सूडोपोडिया और किस में हेल्प करता है? फूड को इनगल्फ करने में। तो उस फूड को इनगल्फ कराने में भी हेल्प किसका रोल रहा? माइक्रोफिलामेंट का रोल रहा। ओके। तो हम इसमें थर्ड फंक्शन की ओर बात कर लेते हैं। थर्ड फंक्शन इसमें रहेगा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एक्टिन फिलामेंट का बना होता है, तो एक्टिन और मायोसिन किस में पाए जाते हैं? मसल में पाए जाते हैं। और मसल में इनका रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से मूवमेंट होगी, लोकोमोशन होगी, व्हाटएवर। तो इससे फिर ये हेल्पफुल होएगा इसमें। ठीक है। इसका एक लास्ट फंक्शन और देख लेते हैं कि ये सेल एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है। सेल एक्सटेंशन कैसे? माइक्रोविलाई को नाम सुना होगा आपने। तो माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होता है? इसी की हेल्प से होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स के बारे में। तो भाई ये फिलामेंट का साइज इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है। और ये सबसे मजबूत होता है इन तीनों में। दूसरी बात, पहले इसको नोट कर लेते हैं। और इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसका मेन फंक्शन वो भी सी बात है, सेल को प्रोटेक्ट करने में ही रहेगा। तो प्रोटेक्ट या कहें सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड टू सेल। ठीक है। लास्ट वन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स बना होता है भैया ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इसके फंक्शन क्या क्या रहेंगे? पहला फंक्शन तो इसका है सेल ऑर्गेनेली की मूवमेंट में या वेसिकल की मूवमेंट में। ठीक है। जैसे देखें तो न्यूरॉन का एग्जांपल उठा के देखते हैं। ये ऐसे ही रफली बना रहा हूँ। ठीक है। तो न्यूरॉन में क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सिग्नल को लेकर जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर किस में ट्रैवल करते हैं? वेसिकल में ट्रैवल करते हैं। वो वेसिकल ऐसे ही नहीं होते भाई तैर के यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है। वो जैसे क्या बताऊँ आपको, ये मान के चलो, जैसे ये हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ ट्रैक, ये हो गया आपका वेसिकल। और इसके व्हील, सपोज करो ये एक और होता है प्रोटीन, का नाम होता है मोटर प्रोटीन। लिख देता हूँ, मोटर प्रोटीन। ये मोटर प्रोटीन हो गया। ये आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और इस ट्रैक पर ये व्हील मान के चलो इनको आप सपोज करके, ये वेसिकल को कैरी करके ले जाएंगे और फिर फर्दर न्यूरॉन से होता हुआ सिग्नल जहाँ जाना उसको पहुँच जाएगा। यह मैंने आपको बता दिया कैसे वेसिकल के बारे में। सेकंड फंक्शन इसकी बात करें तो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल फॉर्मेशन में, सेंट्रियोल किस में हेल्पफुल था पता ही होगा आपको? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में। स्पिंडल फाइबर कब काम आते थे? सेल डिवीजन के टाइम पे। थर्ड फंक्शन जो लास्ट फंक्शन की बात करें इसकी, तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि सीलिया और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। सीलिया एंड फ्लैजिला।
और मैंने आपको पढ़ाया भी था फ्लैजिला के केस में, बैक्टीरिया में, कि इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, पढ़ाया था ना। खैर वो तो दूसरा केस हो गया, लेकिन ये सीलियर फ्लैजिला में भी इसका रोल है फॉर्मेशन में। तो ठीक है भाई, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के और राइबोसोम्स के क्वेश्चन की बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।